जितनी लड़कियां इस्तकबाल के लिए आती हैं किसी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता है। या तुम बताओ जितने लोग लड़के के साथ होते हैं उनमें से कितने लोग साफे वाले होते हैं, कितने लोग तस्बीह वाले होते हैं, कितने लोग नेक होते हैं। मैंने तो बड़ी गौर से देखा है, न लड़कों की टीम में कोई शरीफ नजर आता है, न लड़कियों की टीम में कोई शरीफ नजर आता है। और बाप कहता है इस्तकबाल हो रहा है बारात का, गैरत आनी चाहिए। तेरी बेटी गैर के आगे कैसे चली गई, कैसे किसी के ऊपर फूल फेंक रही है, इसको हक किसने दिया है? किसी आवारा के ऊपर फूल डालने का इसको हक किसने दे दिया है? किसी गैर के आगे इस्तकबाल के लिए जूस का गिलास लेके खड़े होने का अगर बारात का इस्तकबाल करना था तो औरतों को नहीं मर्दों को करना चाहिए था। फूल नहीं, तुम तो सोना निछावर करते, लेकिन बेटियों के हाथ से नहीं। ये तो यहूदियों की चालें थी कि लोगों के आगे अपनी बेटियों को नंगा करके खड़ा करते थे, और तुम तो इस्लाम के और फखर से कह रहा बड़ा इस्तकबाल हुआ। लानत हो ऐसे इस्तकबाल पे जिसने बेटियों की आबरू का जनाजा निकाल दिया। अल्लाह, बंद करो ये तमाशे, वरना हर घर में बेइज्जती का जनाजा, हर घर के अंदर खून के आंसू रोने पड़ेंगे। याद रखिएगा, मैं इतनी बात जानता हूं, जो इस्लाम की हदें तोड़ता है वो कभी फायदे में नहीं रहता। 100 बातों की एक बात, हाँ बदले ये सारे तरीके। और आपसे एक बात और कह जाऊं लगे हाथों, जब बात आई गई है शादी ब्याह को लेके, खुदारा ये खाने खर्चे कम कर लो। एक तो ये कह रहा मौलाना 24 क्विंटल मुर्गा उठा, तो मैंने कहा जो बारात लाया था उसका जनाजा ही क्यों न उठ गया था भाई? 24 क्विंटल के बड़े लोगों की बारात थी, किसे बड़ा कहते हो भाई? जो किसी गरीब के घर के अंदर कोमल काट ले वो बड़ा है, जो किसी मजबूर के घर की दीवाला निकाल दे उसे बड़ा कहते हो, जो अपने आगे सामने वाले को जलील करे उसे बड़ा कहते हो? बड़ा वो होता है जिसके आगे कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वो बड़ा होता है। बड़े लोगों की बारात, बड़ों की नहीं, भूखे नंगों की बारात थी। इतना ही खाते इतना ही फेंकते, जब बाद में सफाई होती कई क्विंटल मुर्गा निकलता, नीचे पड़ा हुआ। रिस्क की इज्जत किया करो, अगर ये रूठ जाता है तो फिर नसीब नहीं होता है। अल्लाह, आज रोटियां हैं ना हमारे पास तो नहीं लगता है, अरे यार 24 का 25 उठ जाए, पैसा बहुत है। तुझे क्या पता रिस्क किसे कहते हैं, कितनी कीमत है इस रिस्क की, तू जानता है? एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 4 दिन के बाद हजरत अली को कई मजदूरी मिली, कुछ आटा लेकर के आए, रोटी बनाई, एक रोटी बन पाई थी। जैसी रोटी बनाई सैयदा खाने के लिए बैठी, हिस्से की रोटियां बटी हुई थी या जैसे भी थी, जैसी पहला लुकमा तोड़ा ना खातून जन्नत को, अल्लाह अकबर, आपने ना उस रोटी का लुकमा वहीं छोड़ दिया, रोटी को अपने दुपट्टे के कोने में बांधा, बांधने के बाद अपने बाबा की चौखट पे आ गई। जैसी मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पे खातून जन्नत आई हैं, आपके सामने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बैठी हुई है। जब खातून जन्नत को आते देखा, मुस्कुरा के कहती हैं या रसूल अल्लाह, आपके जिगर का टुकड़ा आ रहा है। मेरे नबी ने बेटी को आते देखा, मुस्कुरा के उठ के खड़े हो गए। सरकार ने बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल किया। जैसी खातून जन्नत आई है, महबूब आगे बढ़े, बेटी के माथे पे बोसा दिया, फरमाने लगे बेटी कैसे आना हुआ? अल्लाह अकबर, महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह पे बेटी को बैठाया। बैठाने के बाद कहते हैं बेटी बताओ ना आज अचानक कैसे आ गई? कोई खबर नहीं भेजी, कुछ बताया नहीं, अचानक कैसे आ गई? इतना सुनना था, खातून जन्नत ने दुपट्टे का कोना पकड़ा, महबूब भी देख रहे हैं मेरी बेटी दुपट्टे में क्या लेके आई है। जैसी गांठ खुली है, उसके अंदर पैसे नहीं थे, सोना नहीं था, बल्कि रोटी रखी हुई थी जिसे बेटी ने बांध लिया था। महबूब ने रोटी देखी, फरमाते हैं बेटी बता तो सकी क्या बात है? अल्लाह अकबर, सुनना प्यारे, जैसी बेटी ने देखा आका करीम पूछ रहे हैं, खातून जन्नत ने रोटी उठाई, फिर एक टूटा हुआ टुकड़ा हाथ में लुकमा लिया, कहती अब्बा जान आज 4 दिन के बाद फातिमा को रोटी मिली थी, भूख
बहुत तेज की थी, चाहती थी खा लो, लेकिन ख्याल आया फातिमा तू तो खा रही है, मुस्तफा ने जाने कब से नहीं खाया होगा। ये कहते कहते आंसू बरस जाते हैं खातून जन्नत के। मुस्तफा भी ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। और मेरी कौम की बेटी और बेटा, इज्जत किया करो रिस्क की। मेरे नबी ने रोटी को हाथ में लिया, लेने के बाद दो टुकड़े किए, आधा टुकड़ा खातून जन्नत के हाथ में दिया, आधा टुकड़ा अपने हाथ में लिया और रोते हुए मेरे नबी ने कहा था, फातिमा तूने 4 दिन से नहीं खाया है, तेरे बाप ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, ये रिस्क है, इसकी इज्जत किया करो। अगर तुम्हें कोई मुर्गे खिला रहा है फेंक के ना आया करो, अगर तुम्हें फ्री की रोटी खिला रहा है उसकी इज्जत किया करो। इस टुकड़ों की कीमत नबी ने बताई है, फरमाया इज्जत करना, अगर ये रूठ गया फिर नहीं मिलेगा। और बरातियों, दूल्हा वालों और मैके वालों, ससुराल वालों, सबसे गुजारिश है रोजी देना ये ससुर का काम नहीं है, ये खुदा का काम है। अगर वो रूठ जाता है तो कायनात रूठ जाती है। दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, दारे हैदरी। नहीं, तवज्जो है आप लोगों की, करेंगे इंशाल्लाह रिस्क की इज्जत। और बारात के ना खर्चे घटा लो भाई, बारात के खर्चे घटा लो। और कोई लेके भी जाए जानबूझ के मत जाया करो बारात में। जाना कहाँ है, जनाजों में कसरत से जाया करो जी, बेशक बारात से जान छुड़ाया करो। तुम नहीं जानते हो जो तुम बोटी तोड़ रहे हो, शायद इसमें किसी बाप का गुर्दा लगा हो। ये भी हो सकता है किसी बाप की प्रॉपर्टी इसमें लगी है। ये भी हो सकता है किसी गरीब ने अपना घर बेच के बेटी के खाने का इंतजाम किया हो। इस खाने से बचा करो। ये मेरा अपना मशवरा है, ये मेरा मशवरा है। कोई हवाला ना पूछे मुझसे कि इसका हवाला दो, बचो इससे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब लोग आके कहते हैं दुआ करना हजरत 4 बेटियां जवान है, लेकिन मजदूर हूँ, ठेला चलाता हूँ, बारात के खाने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, तब रोना आता है। अल्लाह अकबर। बेटियां फ़ोन करके कहती हैं मौलाना अब तो ख़ुदकुशी की इजाज़त होगी। मैंने कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हम 6 बहनें हैं, लेकिन कोई भी गुर्बत की वजह से रिश्ता लेके नहीं आ रहा है, किसी बहन का निकाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हम गरीब हैं और बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता है। अब तो शायद गुंजाइश होगी ताकि हम फांसी का फंदा गले में डाल लें, अब तो गुंजाइश होगी ताकि हम अपने जहर खा करके अपने बाप का बोझ कम कर सके। देखो मेरे हाथ जुड़े हैं नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता कम कर दो ये तमाशे, आग लगा दो इन शौकों को जिन्होंने बेटियों का जीना हराम कर दिया है। तुझे क्या पता कि जब बाप शाम को मजदूरी करके आता है, बेटी का चेहरा देखता है, थकन डबल हो जाया करती है, और जब कभी घर में आता है और बेटी चादर और के लेटी होती है, वो पूछता है मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है, तो बीवी कहती है आज उसके सर में दर्द है। बाप कहता कहीं गई थी क्या मेरी बेटी? तो वो कहती है हाँ आज पड़ोस में बारात आई थी, फलां की बेटी का जहेज देख के आई है। जब वो इतना कहती है बाप जीते जी मर जाता है। वो कहता मेरी बेटी बीमार नहीं है, बल्कि वो इसलिए बीमार हो गई है, उसके दिल में ये बात आ गई है काश मेरे बाप के पास पैसा होता, आज मेरी भी डोली आती, आज मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरे दरवाजे पे भी दामाद मेहमान बन के आता, काश मेरे बाप के पास पैसा होता, वो गाड़ी दे पाता तो मैं भी इज्जत से रुखसत हो जाती। बाप जीते जी मर जाता है। जब जवान बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखता है, अरे यार कितने बापों ने जिंदगी के सौदे कर दिए और लोग अभी मजे ले रहे हैं कि मेरे घर में इतना जहेज आया है कि रखने की जगह नहीं है। नादान तुझे क्या पता है कितने बापों ने रहने का मकान बेच दिया ताकि बेटी इज्जत से रह सके, कितने बापों ने अपनी जिंदगी का सरमाया दांव पे लगा दिया ताकि बेटी सुकून से रह सके। और जब खुदा की कसम बाप अपना मकान बेचने के बाद किराए पर जाके रहता है, 6 महीने के बाद वही बेटी जब रोते हुए बाप के दहलीज पे आती है, कहती है बस ससुराल वालों ने 1 लाख की डिमांड की है। उस वक्त बाप का चेहरा खुदा की कसम रब की रहमतें चूमा करती है और कहती दुख न कर प्यारे, बस मर के आ जा, हम अपनी रहमतों का सहारा तुझे देंगे। और तुम्हें क्या
क़यामत आ गई, जब क़यामत का दिन होगा, ऐसे बाप जिन्होंने मुसीबतें उठा के बेटियों को रुखसत किया है, महबूब कहते मैं हाथ पकड़ूंगा और उसे रब की बारगाह में ले जाके कहूंगा, मालिक इसका हिसाब न लेना, आज इसका हिसाब न लेना। रब फरमाएगा महबूब किस लिए? मैं कह दूंगा मेरे परवरदिगार, ये पूरी जिंदगी बेटियों के बोझ तले दबा रहा है। लोगों ने कभी गरीब कह के इसे ताना दिया है, कभी बेटियों का बाप कह के इसे जलील किया है। ए मेरे परवरदिगार, ये पूरी जिंदगी हिसाब में गुजारता रहा है, पूरी जिंदगी कर्जों के तले दबा रहा। ए मेरे परवरदिगार, आज इनसे हिसाब न लेना। महबूब कहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के उसका हिसाब रब के सामने आसान करा दूंगा। जब ये बात महबूब कहेंगे, उस वक्त मदीने वाला मुस्तफा अगर उसकी वकालत करेगा, मेरा रब कहेगा महबूब परेशान क्यों होता है, जा जन्नत भी तेरी है, ये बंदे भी तेरे हैं, हाथ पकड़ के इन्हें जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के चला। ओ यार शर्म करो, कई बापों ने हवेलियां बेच दी, इसलिए बुला के नहीं ला रहे कि उसके पास 1 लाख नहीं है। दुआ कर अल्लाह तेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। बाप पे 8 बेटियां बोझ नहीं होती हैं, 10 बेटियां बोझ नहीं होती हैं। बाप पे बोझ होता है बेटी के हाथ में तलाक का कागज। ये सबसे बड़ा बोझ होता है बेटी के हाथ में, तलाक का कागज। बात बात पे तलाक न दिया करो। तुम नहीं जानते हो, जब कोई बेटी तलाक के बाद घर पलटती है, बाप के 60 साल जिंदगी में आग लग जाती है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। करो यार कम खर्चे, न जाया करो नौजवानों बारात खाने। कोई तुमसे कहे मत जाओ, कम से कम तुम्हारी वजह से किसी गरीब का बोझ हल्का तो होगा। अल्लाह हिदायत दे इन समदियों को। जब बारात खाना खाती होती है ना, एक एक से पूछता बोटी ठीक है, उससे पूछ रहा रसगुल्ला ठीक था, बताओ भाई सही लग रहा ना खाना, नमक मिर्च। वो गैरत कर यार, गैरत कर। आज तो अगर कड़वा भी है तो मुस्कुरा के खा ले। तू नहीं जानता है, मैं कई लोगों को जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, लोग तकलीफ में आ जाते हैं, समझ रहे? तहकीक की जरूरत पड़े मेरे घर आई है, पूरा एड्रेस दे दूंगा। मैं जानता हूँ, खाना होता है ना तो एक एक से पूछ रहा। लेकिन जानते हो जब बारात खाना खाती होती है ना, उस वक्त लड़की का बाप ढूंढे नहीं मिलता है, ढूंढे नहीं मिलता उस वक्त लड़की का बाप। कहां होता है जानते हो? किसी तन्हाई में होता है। दिल ही दिल में कहता मालिक इज्जत रख लेना, पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी है मैंने, अगर नमक कम रह गया ना, पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताने मिलेंगे। आज खाना कम पड़ गया ना तो मेरी बेटी जलील हो जाएगी। कयामत रहती जिंदगी तक मेरी बेटी को लोग ये ताने देंगे, तेरे बाप से 2 रोटी नहीं खिलाई गई थी, तुझे सिर्फ 2 रोटी दिखती है, देख उसकी पूरी जिंदगी लग गई है खाने में। हाथ उठा के कहता है। और ऐसे बेगैरत बराती होते हैं, नाक तक ठूंस लेंगे, उसके बाद भी कहेंगे मजा नहीं आया। यहां मजा नहीं बेटे, मर के देख सारे मजे कब्र में आने। क्यों मजा नहीं आया? पता है तेल कच्चा रह गया था, बोटी चबानी पड़ रही थी। क्यों? बगला है, ऐसे ही निकलना चाह रहा था, मजा नहीं आया। शर्म आनी चाहिए यार, किसी की जिंदगी भर की मेहनत को बेमजा कह के ना तू बिगाड़ना मत। अगर नमक कम भी है ना, खाना बेमजा भी है, और तुझसे कोई पूछ रहा है कैसा, मुस्कुरा के कह दे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है। तेरे इस जवाब से इधर गरीब राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। हाँ भैया करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। पहली बात तो बचे बारात के खानों में जाए नहीं, ये शान दिखाने लगे जा रहा पूरा गांव इतना मानता मुझे। देखो 800 लोग बारात में आए, 800 लोग, चाहे इसके जनाजे में इतने ना हो जितने बारात में चले गए, बिला वजह की शान शौकत है। बस बदले अपने आप को। मेरी बेटियों समझो, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी है तुम्हें इज्जत जो इस्लाम ने दी। अल्लाह अकबर। मैं बात कह रहा था, जरा से पैसे के लालच में आके ना बात खराब ना करना, बाप की इज्जत का सौदा ना करना। जब भी तेरा मन बहके ना, अपने बाप का चेहरा देख लेना, अपने बाप का चेहरा देख लेना। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने सोना फेंक के कहा था, जा, जो हुजूर की चौखट पे एक बार बिक जाते हैं वो फिर दोबारा कहीं नहीं बिका करते हैं। याद है ना बात?
कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। यहां तक बात बेटी की थी, अब बेटे सुने। ये जो कहते हैं ना अभी अच्छन की गई है हमारी तो बाकी है, अभी बब्बन की गई है हमारी तो बाकी है। तो मैं बेटियों की इज्जत का रखवाला बनाया है रब ने। क्या क्या बनाया है? जोर से क्या बनाया है? रखवाला बनाया है। और याद रखना, जब इज्जत एक बार चली जाती है दोबारा नहीं आती है। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। जब वो लड़की सोना फेंक के चली, अब वो बाहर निकला और उसने हाथ पकड़ लिया जबरदस्ती। ये जो कहते हैं अभी आग मेरे दरवाजे पे नहीं आई है, वो सुने। हाथ पकड़ा और खींचने लगा। लड़की थी, वो मर्द था। जब देखा कमजोर हूं मैं, उसने आवाज दी है